टेल मी अबाउट योर फैमिली, अपने फैमिली के बारे में। यू आर मैरिड, यानी कि मैरिड है, चाइल्ड कितने हैं, जो भी है, मदर फादर, जो भी है, अपना एक सिस्टम में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। योर कंपनी नेम, जिसमें आप जा रहे हैं उस कंपनी का नाम, और जिस कंपनी में आपने काम किया हुआ पहले, जैसे कतर में काम किया हुआ है, सऊदी में काम किया, दुबई में काम किया, इंडिया में काम किया, अपनी कंपनी के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश में। बेसिक इंग्लिश है, कोई बड़ा इंजीनियरिंग नहीं है इसमें, ठीक है। अपने बारे में 4, 5, 10 क्वेश्चन है, वो आना चाहिए आपको। इक्विपमेंट टूल्स, ये मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे डाई, ये आपकी डाई हो गई, इसको आपने डाई बोलना। इसको कोई अपना लैंग्वेज, अपना यहाँ का जो जुगाड़ में बोलते हैं वो नहीं बोलना कुछ भी, इसको डाई बोलते हैं तो डाई बोलना, ठीक है। इसको कटर बोलते हैं, पकड़ बोलते हैं यहाँ पे लोकल, मगर कटर है, जैसे यहाँ पे तार वगैरह बंद हो गए, ठीक है। ये मेजरिंग टेप है, जो भी आपने नापना है कुछ भी है वो इसके साथ नापना है, mm और सेंटीमीटर में, ठीक है, राइट। और ये सॉल है आपकी, जैसे मान लो आपने कॉलम खड़ा किया, अगर सरिया आपका कहाँ पे है, टेढ़ा है, झुका हुआ है, उसको सॉल्व करना है आपने। आप तो टेढ़ में आ रहे, चलो पता ही है, मगर फिर मैं बता रहा हूँ, इसको सॉल्व बोलते हैं, ठीक है। और ये भी बोलते हैं सप्लाम, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मेजरिंग टेप वगैरह टूल के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। और जैसे इंग्लिश में अपना कोई बोलेगा कि जी सरिया ले आओ आप 8 mm, ब्रिंग 8 mm स्टील, तो लाना पड़ेगा आपको, तो टूल मंगवा लिया। क्यों, इतना नॉलेज होना चाहिए आपको काम के बारे में, अपने टूल के बारे में, हर एक चीज़ें समझनी चाहिए। कोई बोलेगा, कोई गोरा बोलेगा या कोई भी बोलेगा इंग्लिश में बोलेगा, तो आपको समझानी चाहिए। जैसे वाटर पानी पीने का है, पेट में दर्द लग गया, हेडेक हो गया, तो ऐसी छोटी छोटी एक बेसिक नॉलेज है। +2 पास हैं आप सारे ही, +2 पास हैं, हाँ मैक्सिमम +2 पास हैं, तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। टूल्स के बारे में मेन होना चाहिए, अपने बारे में पढ़ना आना चाहिए आपको। चलो फैमिली वगैरह तो जनरल है, जनरल बेसिक इंग्लिश है, ठीक है। कंपनी के बारे में क्या काम किया क्या नहीं किया, तो ये हो गया आपका। जैसे कोई आपको पूछेगा या वहाँ पे आपको रोज़मर्रा में काम करेंगे आप, 10 आदमी है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, एक दूसरे की लैंग्वेज, तो इंग्लिश सब जानते हैं। टूल के बारे में और काम के बारे में आपको ब्रिंग, सेंड, कम हियर, गो देयर, ये नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्यों, कुछ स्टेट है हमारी इंडिया में, उनको नहीं आता काम, तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझ गए, क्लियर। इसके बाद आ जाओ आप, मेजरिंग टेप का सबको पता है ना। ये आपकी मेजरिंग टेप, ठीक है। इसमें 2 लाइनें होती हैं, एक होती है इंच की, बड़े वाले, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये होती है सेंटीमीटर की, 1, 2, 3, 1 सेंटीमीटर जो है 10 mm होते हैं इसमें, ठीक है, समझ रहे हैं ना। वहाँ पे इंच में कोई काम नहीं चलेगा, आप रिटर्न हो, आपको पता है, वहाँ पे सेंटीमीटर और mm चलता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो मान लो मैंने आपको बोला 380 mm निकालो, तो आपने क्या करना, 0 क्लिक किया, 38 सेंटीमीटर मतलब 380 mm, क्लियर है ना, समझ गया ना। अगर आपको बोल दिया 775 निकालो, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया 77.5 सेंटीमीटर का 775 mm हो गया, क्लियर है। बाकी इसके बाद आता है ओवरलैपिंग, ये आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आता है, कोई काम करता है कि जी मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, मेरे को थ्योरिकली नहीं आता, कई बार पूछ लेते हैं या कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ओवरलैपिंग, मान लो 2 सरिया हमने जोड़ना है, तो इसको कितना ओवरलैप देंगे, ओवरलैप मतलब कितना बढ़ाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, जिससे ज्वाइंट हो जाए। और एक कभी भी सेंटीमीटर में होता है, mm नहीं, कई बार बंदा गलती में mm बोल देता है, mm बड़ा छोटा हो जाता है। जैसे मान लो 8 mm का सरिया है, 8 mm का सरिया, तो उसको 5 से गुणा करके 8 5 40 सेंटीमीटर इसको ऊपर चढ़ाना आपने। जैसे दो सरिया है, इनको ऊपर चढ़ाना 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 10 mm का है तो कितना, 50, 12 का है तो 60, और 16 का है तो
80, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इसके ऊपर ओवरलैप देना है। फिर इसको तार बांध के, और ये ओवरलैप सिर्फ और सिर्फ जॉइंट के लिए काम नहीं आता। ओवरलैप का मतलब ये भी है कि जैसे लंबी लेंथ है आपकी, उसको अगर सेंटर से ओवरलैप दे दिया तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्यों एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बन जाएगी उसकी। तो उस पर्पज़ के लिए भी ओवरलैपिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा, ये आपका स्लैब है मान लो, ठीक है। तो इसमें मेन बार कौन सी होगी? ये मान लो आप 6 मीटर है, और ये मान लो आप 10 मीटर है। तो इसमें जो रॉड पहले कौन सी पड़ेगी? पहले पड़ेगी छोटे वाली, 6 मीटर वाली पड़ेगी। इसको मेन बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। उसके बाद फिर लंबे वाली पड़ेगी, समझ रहे? पहले मेन बार जो है छोटे वाली होती है, छोटे वाला साइज है जैसे लेंटर का, तो उसमें स्ट्रेंथ आती है। उसमें लंबे वाल डाल दी, ऊपर से छोटे वाल डाल दी, उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो मेन बार जो है कभी भी छोटे वाली होती है। और कभी भी अगर जाला बनाते हैं आप, तो मोटा सरिया जो है नीचे पड़ता है। मान लो आपके पास एक 12 mm का सरिया है और एक 16 का है, तो नीचे जो है आपका 16 का पड़ेगा, 12 का ऊपर पड़ेगा। कहीं भी चले जाओ, मोटा सरिया नीचे पड़ेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद ये जो जाला होता है, इसके नीचे एक ब्लॉक पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कंक्रीट ब्लॉक, कवर ब्लॉक। कवर क्यों देते हैं हम नीचे से? क्यों? शटरिंग के ऊपर स्पेस मिल जाए और उसमें मसाला वगैरह चला जाए, सरिया नीचे न रहे, स्ट्रेंथ आए, उसमें मजबूती आए, उसके लिए कवर ब्लॉक का यूज़ करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई।